जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था सरल रेखा में गति। तो वहां पे हमने कुछ टॉपिक को देखा था, लेकिन बीच में लाइट चली जाने के कारण वहां पे वीडियो रोकना पड़ा। लेकिन उससे आगे आज हम बढ़ेंगे और जानेंगे उसमें कि आगे क्या है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था सरल रेखा में गति में, तो पीछे हमने पढ़ा था उसमें विस्थापन, दूरी, समय, चाल, औसत चाल, वेग, औसत वेग, त्वरण तक पहुंचे थे हम लोग। तो फिर से मैं त्वरण से स्टार्ट कर रहा हूं। तो त्वरण जानेंगे सबसे पहले किसे कहते हैं। तो त्वरण मतलब वेग में समय के साथ वेग में परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले किसी अन्य चाल से चल रहा था और बाद में कुछ समय बाद अपने वेग को बदल देता है, तो उसके जो अनुपात होगा उसका वेग में परिवर्तन और समय में का जो अनुपात होगा उसे हम लोग त्वरण कहेंगे। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि इकाई समय नहीं, वेग में जितना परिवर्तन उस समय अंतराल में हुआ है उसे हम लोग त्वरण कहेंगे। यानी कि हमने बताया था आपको उसी चैप्टर में कि जो प्रारंभिक वेग होता है उसे u से डिनोट करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी होता है यानी कि अंतिम वेग उसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से जाएंगे कि वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि जो अंतिम वेग होगा उसमें जो परिवर्तन होगा, फाइनल वेग और अंतिम वेग से जो परिवर्तन होगा समय के साथ, उसे हम लोग त्वरण कहेंगे। यानी कि v माइनस यू बाई टी बराबर a। ये a का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो इसी में ये जो त्वरण है, इसी से हम लोग को एक गति का इक्वेशन मिलता है। आगे जब हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो देखेंगे कि गति का समीकरण, तो जिसमें 3 गति का समीकरण दिया गया है उसमें से एक ये भी समीकरण आता है जिसे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। v बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे मैं आपको सिस्टमेटिक लेके चलता हूँ। v माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पे, तो 80 हो जाएगा। अब u को उधर ले जाके पुट कर देंगे, यानी कि v बराबर डायरेक्ट करते हैं u प्लस 80। तो ये हम लोग को एक गति के समीकरण में मिलेगा। तो गति के समीकरण त्वरण के बाद हम जानते हैं। तो एक इक्वेशन हम लोग देख लिए कि ये गति के समीकरण में आता है। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है, यहाँ पे गति के समीकरण में 3 इक्वेशन रखेंगे हैं। तो एक हमने जाना कि ये इक्वेशन एक। अब नेक्स्ट इक्वेशन रखा गया है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का सेकेंड इक्वेशन है। एंड लास्ट इक्वेशन रखा गया है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है। क्योंकि हम लोग को ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा डीपली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम लोग केवल इतना ही जानेंगे कि इक्वेशन क्या है और उस इक्वेशन को आगे हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये जो है इक्वेशन थर्ड है। अब आगे हम लोग इसी में जानेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन कर रही है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाए या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाए या ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो गति का इक्वेशन कैसा होगा। तो आइए वो जानते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मैं इसे मिटाकर एक साइड में ये तीनों इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझाने में आसानी रहे। तो लिखते हैं, ये जो है
फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देखे थे कि हम लोग के पास था v बराबर u प्लस एटी, इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 था बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन 2 था। एंड इक्वेशन 3 था एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 था। तो इन्हीं तीनों इक्वेशनों से जो वर्टिकल मोशन होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या कोई ऑब्जेक्ट नीचे जाए या लिफ्ट से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, इसी से बनता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इन्हीं तीनों इक्वेशन से देखेंगे वर्टिकल मोशन के बारे में कि उसमें इक्वेशन ये कैसे चलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी का विरोध करते हुए फेंका जाता है। इस कारण से वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी। और जब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम जब फेंकते हैं तो किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो फिर नीचे आता है, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो वहां पे उसका जो फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग जो होगा वहां पे वो शून्य होगा। तो वहां पे v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 0। एंड लास्ट इसमें एक टर्म आता है हाइट, जो कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट रखते हैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन वाले गति के इक्वेशन में, वहां पे जो वर्टिकल इक्वेशन बनता है तो वहां पे विस्थापन की जगह पे हम लोग हाइट का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ऊंचाई कवर करते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल पे कोई डिस्टेंस या विस्थापन। तो हम लोग वहां पे s बराबर रखेंगे h, यानी कि हाइट, ऊंचाई। तो आइए एक एक करके तीनों इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो है v बराबर u प्लस एटी, तो इसको रखते हैं। तो v बराबर u प्लस एटी। अब अपना वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि v 0 हो जाता है, ठीक है जी। u जो होता है वो u रखते हैं। अब यहाँ पे जो g a का वैल्यू है वो माइनस g हो जाता है। तो माइनस अगर g रखते हैं तो ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा gt। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाता है u बराबर gt। तो ये एक वर्टिकल इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2as। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट किए वैसे ही इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब क्या होता है, फिर से u स्क्वायर बराबर 2gh। ये सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ने देखा वर्टिकल मोशन में। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, जो है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे भी उस तरह से करते हैं। तो s की जगह पे हम h पुट कर देते हैं, u की जगह पे u तो u है और t तो t है, बट यहाँ पे जो a है वहां पे g हो जाता है। इस कारण से यहाँ पे निगेटिव साइन माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हो गया किसी ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा। तो जो ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकेंगे तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। आगे मैं बता देता हूं कि ये जो g का वैल्यू होता है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g बराबर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को
वो फेंका जाता है ऊपर से नीचे, तो जी का वैल्यू पॉजिटिव, और जो यू होता है वहां पे यू, तो यू 0 हो जाता है। तो आइए देखते हैं, और एस को हम लोग हाइट ही रखेंगे, ऊंचाई ही रखेंगे विस्थापन को। तो आइए अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो अपना टॉपिक लिखते हैं, नीचे से ऊपर को चेंज करते हैं और आते हैं ऊपर से नीचे की ओर। जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, तो ए का वैल्यू जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव जी के बराबर हो जाता है, वी यू का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, और जो एस है उसको हम लोग एच मतलब कि हाइट रखेंगे। तो आइए एक एक करके इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे है v बराबर यू प्लस ए टी, तो v बराबर यू प्लस ए टी रखते हैं अपना वैल्यू। तो v u 0 हो जाता है 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे ए की जगह पे जी टी, तो हमको इक्वेशन मिल गया v जी टी। तो ये हो गया एक इक्वेशन वर्टिकल मोशन के लिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं तो वहां पे देखेंगे ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कहता है कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें उसी तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, यहाँ पे u हमारा 0 है तो 0 रखते हैं। अब 2as, तो a की जगह पे क्या रख देंगे g, और s की जगह पे h, तो यहाँ पे हो गया 2gh, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हमें मिला 2gh। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया वर्टिकल मोशन के लिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाता है। अब थर्ड इक्वेशन को हम देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ ए टी स्क्वायर, तो s को हम लोग चेंज कर देते हैं। सबसे पहले s को चेंज करेंगे तो h हो जाएगा, u 0 है और t से मल्टीप्लाई है, तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई तो स्वयं ही 0 हो जाता है, प्लस हाफ, और a की जगह पे g रखेंगे और t स्क्वायर का t स्क्वायर, यानी कि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। अब इसी चैप्टर में आगे है एक हम लोग का टॉपिक अपेक्षिक वेग, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसको जानते हैं, वो किसे कहते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसी दो, और मान लिया जाए कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों ऑब्जेक्टों के एक दूसरे के सापेक्ष जो वेग होगा, यानी कि वेलोसिटी जो एक दूसरे के सापेक्ष होगा, उसे हम उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। इसका भी फॉर्मूला दिया गया है, तो इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अपेक्षिक वेग, अपेक्षिक वेग, अपेक्षिक वेग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका डिफिनेशन देखा। तो अपेक्षिक वेग निकालते कैसे हैं। तो मान लिया जाए कि दो ऑब्जेक्ट ए है और बी है, ये कोई अलग वेलोसिटी से चल रहा है, ये कोई अलग वेलोसिटी से चल रहा है। तो अब पूछा जाए हमसे, क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि ए के सापेक्ष बी का वेलोसिटी बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे इसका। तो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बी का वेग ए के सापेक्ष। अब वहां पे कंडीशन दिया रहता है कि वस्तु एक दूसरे के विपरीत आ रही है या एक दूसरे के साथ जा रही है। अगर वस्तु एक दूसरे के साथ जा रही है तो उन दोनों के वेलोसिटी का अंतर हम लिखते हैं। यानी कि जब पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वेग बी का ए के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ
बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये हो गया। तो ये कब कंडीशन लगेगा माइनस का, जब समान दिशा में जा रही हो। लेकिन जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो उन दोनों का वेलोसिटी जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हमने तो देखा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये जब दोनों एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही समान डायरेक्शन में, तब ये कंडीशन लगाएंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है कि जब वो एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो वहां पे क्या करेंगे, अगर अपेक्षिक वेग पूछता है वहां पे अपोजिट डायरेक्शन से, तो कर देते हैं कि अगर पूछ दिया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों का अपेक्षिक वेग जोड़ देते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में, क्योंकि अगर हम लोग किसी ट्रेन के साथ जाते हैं, ट्रेन पे बैठ के जाते हैं और एक दूसरी तरफ से ट्रेन आती है, तो लगता है ये काफी तेज से ट्रेन पार हो रही है हम लोग के सामने वाला, तो अपेक्षिक जो वेग होता है हम लोग का, लगता है काफी ज्यादा हो गया उस ट्रेन का, हम लोग धीरे चल रहे हैं, वो ट्रेन काफी तेज चल रही है। लेकिन जब विपरीत दिशा से आती है तो काफी तेज, तो दोनों को जोड़ना पड़ता है, हमारी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी वो तो है, लेकिन हम भी उसको उतना ही तेज से जितना हमारा वेलोसिटी छोड़ रहे हैं, तो वहां पे दोनों वेलोसिटी जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट में आता है क्या कि जब हम लोग किसी रोड पे किसी से के साथ रनिंग करते हैं कि हम तुझको पीछा कर देते हैं या नहीं, तो जब हम दोनों एक साथ चलते हैं, मान लिया जाए कि आप मेरे से तेज दौड़ रहे हैं, तो लेकिन मैं भी आपके साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं, तो हम आपके जो वास्तविक वेलोसिटी है वो हमें वहां पे स्पष्ट नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी वेलोसिटी एक साथ अगर दौड़ रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं, उसके बीच का जो अंतर होगा तो वही हम देख पाएंगे कि आप थोड़ा सा हमसे आगे निकल रहे हैं, तो इतना की स्पीड से आगे निकल रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं जज कर पाएंगे कि आप कितना है, आपका वेलोसिटी कितना है। तो ये था अपेक्षिक वेग। अब एक चीज हम छोड़ चुके थे पीछे, क्या कि कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु द्वारा 90 सेकंड में तय किए गए विस्थापन या दूरी की गणना करें। तो वैसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक हम लोग के पास अन्य फॉर्मूला आता है जिसको हम देखते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 90 सेकंड में 90 सेकंड में दूरी या विस्थापन, तो हम लोग लिखते हैं S बराबर U प्लस हाफ A और 2n माइनस 1, इस फॉर्मूला के जरिए, जहाँ पे n अब 4 सेकंड का दिया तो n की जगह पे 4 रख देंगे, जितना सेकंड कहता है n की जगह पे उतना रख देंगे। तो इस तरह से हम 90 सेकंड में तय की गई विस्थापन को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सरल रेखा में गति के जो टॉपिक था उसको हमने पूरा किया। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।